दोस्तों आज हम बात करेंगे आरएसआई हिस्टो अलर्ट स्ट्रेटेजी का जो अपना अपना जो ये चार्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो टेक्निकल इंडिकेटर है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि पिछली बार मैंने एक आपको इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए एक वीडियो दिया भी था इसी के ऊपर। उसमें दो तीन चीज़ें मिला के मैंने बताया था कि आप कंफर्मेशन कहाँ से ले सकते हैं, कैसे आपको पता लगेगा, तो वो वीडियो आप देख लेना। तो दोस्तों इसको इंट्राडे में हम कैसे यूज़ करेंगे, उसमें भी आप इंट्राडे में यूज़ कर सकते थे, बट उसमें एक दिक्कत आती है। 15 मिनट के चार्ट पे मैंने आपको बताया था। तो इंट्राडे में यदि आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो उनके लिए है ये, और कोई भी कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें मैं कुछ बताने की कोशिश करूँगा आपको। आई होप कि वो सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी और आप उस हिसाब से पेपर ट्रेडिंग कर लेना है दोस्तों। पहले पहले जब आप पेपर ट्रेडिंग कर लेंगे तो उसके बाद में फिर आप इसमें रियल मनी में ट्रेड कर सकते हैं। आप वर्चुअल ट्रेडिंग कर लीजिए 2 महीने 3 महीने, इसको देख लीजिए। और 2 महीने 3 महीने करने की जरूरत नहीं है, 1 महीने में आपको आइडिया आ जाएगा कि ये कैसे काम करते हैं। यहाँ तो बना हुआ चार्ट है, यहाँ बताना मेरे लिए भी आसान होगा, लेकिन बने हुए चार्ट पे तो कोई बता देगा कि यहाँ बाई करते, यहाँ पे बाई करते, यहाँ सेल करते, यहाँ पे सेल करते, यहाँ बाई करते, यहाँ पे बाई करते, यहाँ। तो ये बताना बहुत ईजी है, लेकिन इसका लॉजिक समझना आप क्यों ऐसा हो रहा है, ये कहाँ कहाँ हमें क्या मतलब लॉजिक नहीं, मतलब हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती है इसमें। चार्ट ट्रेडिंग में हमें क्या क्या देखना होगा, प्राइस एक्शन में हमें क्या क्या देखना होगा, मतलब कब हमें एंट्री लेनी है और कब हमें उसमें एग्जिट करना है। एक सेट फॉर्मेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सामने है बस ठीक है यहाँ सेल कर दिया, यहाँ बाई कर लिया, यहाँ सेल कर दिया, यहाँ बाई कर लिया, ऐसा नहीं है। आपको क्या चीज़ें उसमें देखनी है वो चीज़ें आप मेन होती हैं। अब आप देखोगे ये 15 मिनट का चार्ट है। उस दिन मैंने बताया था कि ये जब भी ऊपर में होगा, इस लाइन से मिडिल लाइन है, इसके ऊपर में जब जब ये चलेगा तो आप बाई का ट्रेड लेना है, जब जब चलेगा बाई का ट्रेड लेना है, और उसके नीचे में क्लोज कर जाए तो आप उसमें एग्जिट कर लेना है। ये था, ठीक है दोस्तों। तो अभी इसमें इसमें इस चार्ट में मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई। ये आपका 29 अप्रैल का चार्ट है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था। इसमें यदि हम इसमें काम करते तो क्या होता हमारे साथ। सबसे पहले तो ये जब भी आपका 32 के करीब चला जाए, 32 33 से ऊपर चला जाए, ये वाला ये देखो, ये मुझे यहाँ दिखाई देता है, यहाँ पे दिखाई देता है। मैं वहीं से बता रहा हूँ आपको देख करके। ये आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। ये जो है यहाँ पे दिखा रहा है, ये जहाँ जहाँ मैं इसको लेके जाऊँगा माउस को, ये यहाँ पे आपको दिखाता है माइनस प्लस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेके गया इसको हाई पे, तो हाई इसका 34 है, 34.87 पे आ रहा है। तो 33 34 से ऊपर जब भी निकल जाए तो आप उसमें एग्जिट करने की कोशिश करना है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, आगे भी ये यहाँ पे गया, देखो यहाँ पे ये गया आपका 33.76। तो 33 से ऊपर निकल गया। एक आप अपनी तरफ से बना लीजिएगा कि मुझे इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करना, आप 32 पकड़ सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं। बट 32 33 34 तक ही जब जाएगा तभी ये नीचे आता है, ठीक है। 33 से ऊपर निकल गया तो फिर ये नीचे आने के इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है ये अभी फ़िलहाल। तो इसमें मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आपके साथ क्या प्रॉब्लम आई होगी, अभी आप ये देख रहे हैं बाई में है, ये बाई में है, यहाँ से ऊपर है, आज हमें बाई का ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे आप बाई का ट्रेड आप कैसे लेंगे, एक तो देखिए इसके ऊपर में है, ये हमें बाई का ट्रेड जब भी लेना होता है, ये जो 9 EMA का है क्लोज का, 9 EMA क्लोज का ये लाइन है ये वाला, तो हमें इसके आसपास हमें एंट्री लेनी होती है। मान लो आप यहाँ पे खुला था, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी आपको पता था मुझे यहाँ एंट्री नहीं लेनी है क्योंकि ये ऊपर में है, बट ऐसे ओवरऑल ये बाइंग में मुझे दिखा रहा है। यहाँ पे 15 मिनट की चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, बाद में फिर 5 मिनट के चार्ट पे लेके आऊँगा, उसमें और मजा आएगा आपको देखने में। तो यहाँ पे आपको लगा तो बाई कहाँ करेंगे आप, तो इस लाइन के पास बाई करेंगे, इस लाइन के पास आप बाई करेंगे। तो आपने इस लाइन के पास में आया, यहाँ बाई कर लिया 36,448, ये यहाँ पे दिखाता है मुझे। यहाँ पे जैसे मैं माउस यहाँ पे लाऊंगा तो आप देखो वहाँ पे ब्लैक में आ गया है। या फिर ये जो हैं ये भी आपको दिखाते रहते हैं, ओपन लो हाई क्लोज यहाँ पे सब आता रहता है जहाँ जहाँ मेरा माउस जाता है, तो उसे आप समझ लेना। और यहाँ भी ये दिखाता है, यहाँ पे भी ये देखो 36,000। तो अब मान लो यहाँ पे ये कैंडल ने क्लोज दिया, अब इसके नीचे में क्लोज दे दिया इस कैंडल ने, इसने क्या किया, इसके नीचे में क्लोज दे दिया, 9 EMA के नीचे में क्लोज दे दिया, लेकिन ये हमारा बाई में दिखा रहा है। तो यहाँ हमारा टोटली कन्फ्यूजन है कि हम क्या करें, क्योंकि एक तो यहाँ बाई दिखा रहा है, यहाँ 9 EMA के नीचे में क्लोज कर रहा है। तो कोई बात नहीं, आप वेट कीजिए, आप इसमें बाई ट्रेड का वेट कीजिए। ये तो ऊपर में है, ये तो कन्फर्म है। और जैसे ही ये कैंडल नीचे क्लोज किया कोई दिक्कत नहीं, हम सेल नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो यहीं पे ट्रैपिंग होती है। ये कैंडल ने 9 EMA के नीचे में क्लोज दिया, दूसरी कैंडल ने भी इसके नीचे में क्लोज दे दिया है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग सेल करके गए होंगे कि इतने ऊपर से ओपन हाई भी बनाया है आज इसमें हाफ आवर के उस पर देखोगे आप टाइम फ्रेम पे, तो ओपन हाई बना हुआ है। तो ओपन हाई मार्केट जब भी बनती है तो नीचे आने के चांसेस रहते हैं, सबको पता होगा। ओपन लो बना है तो ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। तो इसको देखें तो हमें लग रहा है कि ऊपर जाएगा, ये सिनेरियो हमारे सामने बना था। इसको देखा तो हमने लगा कि नीचे जाएगा ये। फिर 9 EMA के नीचे में भी क्लोज किया, लेकिन किया तो हमें इसने सेल नहीं दिखाया, तो हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे अपने ट्रेड का। तो यहाँ पे हम बाई का ही ट्रेड ढूंढेंगे। तो बाई का ट्रेड जब ये वाली कैंडल है, इसका देखो क्लोज कितना है, इसका क्लोज है
36,521, तो 36,520 जैसे ये कैंडल यहाँ क्लोज की है, आपकी एंट्री यहाँ बन गई है। ये इससे इसके पास में या तो आप यहाँ पे एंट्री लें दोबारा जब इसके पास आता है, या फिर आप इसके हाई, तो दोनों बराबर ही हैं। तो ये जैसे क्लोज कर गया कैंडल, आप इसके ऊपर में एंट्री ले लीजिएगा। एसएल आपका इसके नीचे का, और ये जब नीचे आ जाएगा तो वो होगा एसएल। अब देखो आपने 36,500 पे एंट्री ली है, 520 पे आपने एंट्री ली है, बाई किया है, तो ये ऊपर में जा रहा है, इसके नीचे में कोई कैंडल अभी क्लोज नहीं किया है, और यहाँ पे भी ये आपका बाई में ही दिखा रहा है। तो आपको निकलना नहीं है, आप कैरी कर सकते हैं इस ट्रेड को, लेकिन कैरी कहाँ तक करेंगे? तो आपके इमोशंस कितने होते हैं? आपके इमोशंस तकरीबन आप 100 पॉइंट ले लेंगे बैंक निफ्टी में इंट्राडे में, तो मेरे ख्याल से काफ़ी है। 50-60 पॉइंट, वैसे मैक्सिमम 50-60 पॉइंट के लिए ही आप खेलेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको इतना बड़ा मूवमेंट नहीं मिलता है। बट बैंक निफ्टी में आप अपने हिसाब से, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप पहले 50-60 पॉइंट के उसमें आप रेंज में ट्रेड कीजिए, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आपका एसएल भी हिट होगा। तो 50-60 पॉइंट का या 100 पॉइंट का आपका एसएल हिट होगा, तो आप 1:1 का रख लीजिएगा। तो आप 100 कर लीजिए या 50-50 का कर लीजिए, लेकिन 50-50 का एसएल कैसे होगा वो आपने फिक्स नहीं करना है, ना आपने टारगेट फिक्स करना है, आपने ना आपने एसएल फिक्स करना है, आप सिर्फ इसको देख के चलना है, ठीक है। तो इसको यदि हम देख के चलते हैं, तो ऊपर में जैसे ये गया है आपका 700 तक, ठीक है, और उसके ऊपर में जो हाई गया है वो है आपका तो यहाँ पे 36,520 पे आपकी एंट्री हुई, और उसके बाद इसका हाई कितना गया? इसने हाई लगाया है दोस्तों यहाँ पे 36,770 का, बट कौन निकलेगा? किसी को नहीं पता होता कि ये वहाँ तक जाएगा। अब बना हुआ है सामने, मैं बता रहा हूँ आपको कि 200 पॉइंट मिल गया आपको, लेकिन आप अपने अंदर से आवाज़ आएगी आपकी कि हाँ मेरे पास 200 पॉइंट, 100 पॉइंट आ गए हैं, मेरे पास 150 पॉइंट आ गए हैं, तो मैं निकल जाऊँ। वो खुद से आप जब करने लगोगे, आप मुझे बताइए कि आप लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, कौन बैठता है इतनी देर 100 पॉइंट के लिए? यहाँ 20 पॉइंट में पसीना आ जाता है कि 20 पॉइंट आए, बस भाग लेंगे, नीचे ना आ जाए। तो वो जो डर है वो निकालने के लिए आप इनका आप सहारा ले सकते हैं। आपको अभी नहीं निकलना, यहाँ पे भी नहीं निकलना, यदि आप देर तक इसको होल्ड रखते हैं। कुछ भाई तो यहीं निकल जाएंगे, मेरे जैसे तो 10 पॉइंट लेके भी निकल जाएंगे, कोई पता नहीं है। तो जो भी हैं जिनको मतलब डर लगता है मार्केट में, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, और सभी के लिए है ये, मेरे लिए भी, आप लोग के लिए भी है, हमें कैसे काम करना चाहिए। अब हमें यहाँ पे सेल कब करना है इसको? तो देखो यहाँ पे इस कैंडल ने क्या किया कि ये ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया मार्केट, और यहाँ पे इसका अकुमुलेशन होने लग गया, यहाँ पे रुकने लग गया, यहाँ पे रुकने लग गया। तो पहला सिग्नल तो हमें यहाँ से मिल गया था कि हमें निकल जाना है। 33 से 32 से ऊपर चला गया है, हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। सबसे पहली बात कि हम यहीं पे एग्जिट करेंगे, ठीक है। एक सिग्नल आया हमारे पास। दूसरा क्या हुआ कि ये बड़े टाइम फ्रेम पे, आप 15 के मिनट के टाइम फ्रेम पे जब लगाया हुआ है, तो यहाँ आपको देर में सिग्नल मिलेगा। बाइसनेस कम रहेगी, बट आपको देर में सिग्नल मिलेगा। आपको सिग्नल कब मिला है? जब ये यहाँ नीचे आ गया है, ठीक है। वैसे तो इसने जब इस तरह से ढलान बनाना शुरू किया यहाँ से, तो ये जो ढलान बना है यहाँ तक, तो इससे आप समझ गए होंगे, बट इससे कोई क्लियर नहीं है कि ढलान बना है, तो हो सकता है यहीं से वापस भी चला जाता। आप ये तो अपने एक्सपीरियंस में बाद में देखना ये चीज़ें, हो सकता है यहाँ से ऐसे चला जाता, ये हमें भी नहीं पता था। बन गया है, नीचे आ गया, तो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ निकलना था, नहीं निकलना था। आपको निकलना था यहाँ पे, जैसे ये नीचे आ गया यहाँ पे, और एक कैंडल यहाँ पे क्लोज कर गई आपकी ये वाली कैंडल ने जब क्लोज किया, तो ये बिल्कुल आपको यहाँ सिग्नल मिल गया था कि अब मुझे यहाँ से निकलना है। जस्ट लाइक मैं बताता हूँ कैसे। अब जैसे ये इस कैंडल ने कहाँ पे क्लोज दिया आपका, इस कैंडल का लो देखते हैं हम, ठीक है। इसने लो दिया है 36,546 पे, तो यहाँ आपको निकलना था। यहाँ आपका एसएल हिट हो गया है। एसएल हिट मतलब कि आपको सिग्नल मिल गया कि आप मुझे निकलना है। तो 520 पे आपने बुक किया, आपको 200 पॉइंट आए, आपने बुक नहीं किया, तो कोई बात नहीं है, आपने बुक नहीं किया तो आप यहाँ निकल तो गए, कम से कम यहाँ आप निकल गए। इससे बचने के लिए क्या करना है वो मैं बताता हूँ। अब ये तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको 36 सेम उसी जगह आपको बता रही है मार्केट, और टाइम है आपका, टाइम छोड़िए, इसमें टाइम कुछ अलग दिखा रहा है। तो आपका जो है उसी आपको ये दिखा रहा है 36,540 पे आपको मार्केट दिखा रही है कि अब आपको एग्जिट कर जाना है, क्योंकि ये आपका अब सेल में आ गया। जो यहाँ भी नहीं करेगा तो फिर कहाँ, फिर तो बहुत नीचे चले जाओगे, आपका एसएल हिट हो जाएगा। इसके नीचे में जब पूरे दिन का इतना हाई पेयर जब इसके नीचे में कैंडल क्लोज कर गई, तो रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। डे के लो के नीचे ये चीज़ें तो आपको थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए भाई। डे के नीचे में जो क्लोज कर गई है मार्केट, तो रुकने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से नीचे तो आप जा ही नहीं सकते हैं किसी कीमत पे भी, इससे नीचे नहीं जा सकते हैं आप। मैक्सिमम 200-125 पॉइंट जाएंगे आपके यहाँ पे एसएल यदि आप रखते हैं तो, बट इतने पॉइंट पे पहले निकल चुके होते या नहीं निकलते। क्या करना है वो देखो अभी आप। तो इसको क्या करना है कि हमने इसको चार्ट को, बट हमेशा या ऐसा है आपको फिर टाइम फ्रेम में एक ही रखना है। आप 15 पे कर रहे हो तो 15 पे रखो, बट यदि आप थोड़े स्मार्ट ट्रेडर हैं और आपको आपके पास इतने पॉइंट आ गए, 200 पॉइंट आ गए हैं,
तो आपको क्या करना चाहिए था, 200 पॉइंट आ गए, अब आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले आओ, तभी लाना है। आप बीच बीच में बार बार चार्ट को चेंज नहीं करना है, तो आपको सिग्नल मिल जाएगा। कहाँ निकलना है मुझे, आपको सिग्नल यहाँ मिल गया, देखो यहाँ ये वाली कैंडल ने इसके नीचे में क्लोज करने लग गई और ये नीचे में एक बार यहाँ आ गया, आपको सिग्नल यहाँ मिल गया निकलने का। 36,670 पे आपको यहाँ सिग्नल मिल गया कि अब हमें निकल जाना है। और ये भी ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता चुका है, ये 35 चला गया था, 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे ज़्यादा दिखाएगा, ये 35 यहाँ पे चला गया था। या तो यहाँ पे निकलना था, या फिर आप थोड़ा और वेट करना चाहते थे, हो सकता है मार्केट और ऊपर जाती, तो ये आपको यहाँ पे एग्जैक्ट सिग्नल मिल गया है। तो यहाँ पे भी आपके पास तकरीबन 100-125 पॉइंट यहाँ आ गए दोस्तों। यहाँ 36,600 का ये यहाँ पे लो लगाया है इसने, तो 100 पॉइंट या 125 पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ गए। अब आप निकल लो, अब वेट नहीं करना है, अब ये ऊपर जा रहा है, इसको जाने दो आप, ठीक है। और ये जो बड़ा जो गिरावट आया था, यदि उसको हम देखें तो ये इसने हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ये बन गए हैं, 2 कॉलम बन गए यहाँ पे, तो 5 मिनट पे 2 कॉलम बन गए, मतलब कि यहीं पे आपको एग्जिट है, यानी कि 36,650 पे आपका एग्जिट है। यहाँ क्लियर आपको सिग्नल मिल गया है। अब आप यहाँ बाइंग में नहीं जाएंगे, इसके नीचे में क्लोज कर गई है मार्केट 9 EMA के नीचे में, यहाँ पे सेल दिखा दिया है। आप आराम से यहाँ सेल का ट्रेड लीजिए, इसके ऊपर क्लोज और सेम वही सिनेरियो बन जाए आपका बाई वाला, तो आप एग्जिट कर जाना है, ठीक है। एक ही दिन में आराम से आपके पास, बड़ा आसान है देखने के लिए कि हाँ यार ऐसे हो सकता है, बट इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यही चीज़ें आपको बताने के लिए लोग लाखों रुपए आपसे ले सकते हैं। लोग आपको एक वेबिनार करेंगे, 10, 20, 30, 50 लोग वहाँ बैठाएंगे, सबसे 50-50 हज़ार रुपये ले लेंगे, एक दिन में, 1 घंटे में, 2 घंटे में बता करके आपको चले जाएंगे और आपके ऊपर छोड़ देंगे। मैं बताता हूँ दोस्तों, मार्केट में है बहुत सारी चीज़ें देने के लिए, मैं भी इसको पेड करके दे सकता हूँ आपको, और आप आ भी जाएंगे लेने के लिए। लेकिन ऐसा है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, न तो वो 1 लाख रुपए वाला काम करेगा, न ये फ्री वाला काम करेगा, पर दोनों काम बराबरी करेंगे। चाहे आप 1 लाख रुपए दे करके वेबिनार अटेंड करके ये वाली चीज़ ले लो किसी से, या फिर जो है मेरे से फ्री में ले लो आप, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी होगी। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसमें एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं। आपके अंदर इमोशंस आएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आती है काम करने में, आपने देखा भी होगा। जैसे अभी देखो, ये मार्केट यहाँ चल रही है, आपने मान लो यहाँ पे लिया हुआ था, यहाँ नीचे आई, आपको ये बिना सिग्नल मिले ही आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे किसी ने सेल कर रखा है कि लगा कि नीचे, यहाँ पे इसके नीचे क्लोज करके मैं सेल कर दूँ, या इसके नीचे में ये आ गया है, यहाँ पे दे दिया, तो मुझे यहाँ सेल का ट्रेड लेना चाहिए, तो सेल का ट्रेड आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास सेल की बनी है, नीचे में आया, क्लोज किया, इसके नीचे में मार्केट ने क्लोज किया, आप 36,600 पे यहाँ पे सेल करो मार्केट को, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज़ और बताई थी कि आप इसके पास आप एंट्री लो, इसके नज़दीक में एंट्री लो आप, ये जो है ना, इसके नज़दीक में एंट्री लेंगे आप, ये जो 9 EMA का लाइन है, तो कोई बात नहीं है, इसके नीचे में आप एंट्री नहीं लिया, आपने गलती से 36,600 क्लोज करते ही एंट्री ले ली, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप तब तक इस ट्रेड में बैठे रहो जब तक कि ये बाई में आ जाए। आपने देखा 2 कॉलम अगले इसके बाई के बन गए, आपकी एंट्री लेते ही आपने 36,600 पे सेल किया, और यहाँ ऊपर में ये चला गया 36,680, यानी कि 80 पॉइंट आपको यहाँ लॉस लग चुका है दोस्तों। ये और यहाँ पे आपका एसएल हिट हो गया, ये बता दिया है यहाँ पे कि अब मैं बाइंग में आ गया हूँ, अब आप मत बैठे रहो, ठीक है। लेकिन आपको फिर अगले ही पल यहाँ पे फिर से सिग्नल मिलता है सेल का, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिग्नल मिलता है। आप एक दिन में 3 बार 4 बार ट्रेड कर सकते हो। लोग कहते हैं ना कम करो ट्रेड, कम क्यों करें? आपको यदि एक्सपर्ट है तो कम मत करो, अदरवाइज एक ट्रेड लो, पैसे बनाओ, बैठे, बस उस बाद अपना बंद कर दो, कंप्यूटर क्लोज कर दो। बट आपको एक्सपर्टी है तो आप, मैं तो कहता हूँ पूरे दिन ट्रेड करो, आप हर घंटे ट्रेड करो जब जब इस मौका मिले, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ 2 कॉलम बन गए नीचे में, और इसके नीचे में भी आप आराम से सेल कीजिए, और जब तक इसके ऊपर में बंद ना हो आप बैठे रहो आराम से। देखो आपको मार्केट कैसे घर बुला के पैसे देके जाएगी। 500 पॉइंट आपके यहीं आ जा रहे हैं, 600 पॉइंट, ठीक है, 600 पॉइंट यहीं पे आ जा रहे हैं। तो ये देखने के लिए ईजी है, इसलिए मैं बताने में मेरे को ईजी हो रहा है, बट आप करेंगे तो आपको, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे जरूर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ इसमें, देखो अब इस पे चलते हैं हम, ठीक है। यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ ट्रेड नहीं लेते, बाई का ट्रेड हम बिल्कुल भी नहीं लेते, क्योंकि ये 38 पे चला गया, देखो हमारा ये यहाँ से ये 38 पे चला गया। यहाँ इस दिन हम बिल्कुल भी ट्रेड बाई का नहीं लेंगे। हम इसमें बाई का ट्रेड कहाँ ढूंढना था, हमें ढूंढना था इसके पास में आएगा तो हम ढूंढेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे पूरा कहानी बिगड़ गया है, यहाँ पे इस एरिया में पूरा कहानी बिगड़ गया है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेल का ट्रेड है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक ही कॉलम बना, दूसरा कॉलम, चलो ठीक है, यहाँ पे आपको सेल का ट्रेड मिलेगा। यहाँ मान लो आप सेल कर रहे हैं, तो इसको आप सेल करेंगे, आपने देखा कि इसके नीचे में ये कैंडल्स क्लोज कर रही हैं, और ये वाली कैंडल के पास आप यहाँ पे सेल का ट्रेड लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने लिया 36,440 का, आपने सेल का ट्रेड ले लिया, ओके। तो यहाँ पे लेने के बाद में 36,440, यहाँ पे आपने इस कैंडल पे 36,470 का, ठीक है, मैं मैक्सिमम पकड़ रहा हूँ,
यहाँ पे आपने सेल किया तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे ये कैंडल का लो देखिए कितना है, ठीक है। इस कैंडल का लो है आपका 36,400 और आपने लिया है 400, इसका हाई इसका कितना है 460, तो 60 पॉइंट आपको यहीं पे मिल गए सेल में, 60 पॉइंट तो मिल गए हैं आपको। और यहाँ पे लेकिन ये अगले पल इसने यहाँ सपोर्ट करना बंद कर दिया आपको, ये देखो 2 कॉलम यहाँ बन गए और अगली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज दे दिया है। तो आप अब यहाँ से एग्जिट कीजिए, आप बैठे नहीं रहना है। इसका हाई देखिए कितना है, इसका हाई आपका लगा है हाई नहीं, इसका हम क्लोज देखेंगे क्योंकि हम क्लोज के ऊपर यहाँ पे काम करेंगे, यदि हमने दोबारा से ये करना है तो 36,485 यानी कि 15 से 20 पॉइंट का यहाँ पे आपको लॉस लेना पड़ेगा। आप लॉस लीजिए, मार्केट को प्रणाम कीजिए, लेकिन एंट्री दोबारा ले लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ बाइंग में आ गया है, इसके ऊपर में ये कैंडल क्लोज कर गई है, यहाँ पे आप यहीं पे दोबारा ठोक दो, ठीक है। इसका वेट मत कीजिए, इस यहाँ पे ठोक दिया आपने दोबारा, यहाँ से आपने बाई किया और तब तक नहीं निकलेंगे जब तक ये नीचे ना आ जाए। तो यहाँ पे जब आपने बाई किया था 36,000, ये क्लोज किया ऊपर में 36,000, एक तो यहाँ पे चलो ओके ठीक है, यहाँ पे आपने बाई किया क्योंकि इसके ऊपर में इसने कंफर्मेशन दे दिया और 2 यहाँ पे आपको बाई कर दिया। तो चलो मैं इस पे पकड़ लेता हूँ, इसको छोड़ देते हैं, इसको पकड़ लेते हैं हम, इसके लो पे बराबर होंगे बट हाई पकड़ते हैं 36,500, ओके 36,500, 514, तो 36,500 राउंड फिगर में पकड़ रहा हूँ। 36,500 के ऊपर आपने इसमें एंट्री ले ली, नहीं कि आपने बाई कर लिया क्योंकि आपको यहाँ से बाई का सिग्नल मिला, 9 EMA के ऊपर में 5 मिनट कैंडल क्लोज कर गई। अब आप इसने बाई कर लिया 36,500 पे। अब इसको कैरी कब तक करेंगे? जब तक या तो इसके नीचे क्लोज ना कर जाए या इसके नीचे क्लोज ना कर जाए। अब इसके नीचे तो क्लोज कर गई 2 कैंडल, लेकिन यहाँ हमें देखो आप बिल्कुल भी यहाँ पे हमारे पास सेल का सिग्नल नहीं आया है, हम इसको राइड करेंगे, हम नहीं निकलेंगे। वैसे हम कोस्ट टू कोस्ट ही हैं यहाँ पे हम कोस्ट टू कोस्ट ही हैं, यहाँ पे हम नहीं निकलेंगे जब तक ये नीचे ना आ जाए, तब तक हम नहीं निकलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यदि किसी को ज़्यादा डर लगता है तो इसके लो का आप ऐसा लगा लेना है। ये देखो हमेशा नहीं करना, जिनको डर लग रहा है उनको बता रहा हूँ, अदरवाइज आप एक ही पैटर्न पे चलिए, बार बार आपको वहाँ पे यहाँ पे इमोशंस काम करने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी फिर सारी। इसको छोड़ो, ये मैं बताऊँगा ही नहीं इसके नीचे क्यों लगाना होता है। आप डायरेक्ट चलिए, बस सिर्फ इस सामने उसको देखिए, ठीक है, हम उसी को देखेंगे। ये गया, अगले पल आपको फिर से यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिला, यानी कि यहाँ पे आपको सिग्नल आ गया बाइंग का, ये ऊपर में था ही आपका और ये ऊपर जाते रहा और ये कहाँ पे पहुँच गया दोस्तों 32-34 पे पहुँच गया ये, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, निकलेंगे या नहीं निकलेंगे पता नहीं, बताइए। निकलेंगे, यहाँ पे निकल जाएंगे आप, टॉप में निकलिए बिल्कुल। कौन कहता है आप टॉप में नहीं निकल सकते, आप यहाँ निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे चला गया, यहाँ पे ये कितना पे गया, ये 34 पे यहीं चला गया, यहीं पे चला गया ये, ठीक है। तो यहीं आप एग्जिट कर जाएंगे। इसका हाई आपका 36,600, 36,700, तो 500 लिया था तकरीबन यहाँ पे 150 पॉइंट मैंने पूरा काट पीट के बता दिया, आपने बीच में निकलेंगे तो भी, तो 150 पॉइंट आपको मिल गए हैं। अब आप देखेंगे कि ये ऊपर गया है यहाँ पे, अब यहाँ ऊपर से नीचे आना शुरू हो गया तो अब मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। ये ऊपर से नीचे आना शुरू हो गया तो मार्केट नीचे आएगी। अब आपको यहाँ एक सेल की अपॉर्चुनिटी यहाँ मिली है, ये लेकिन एक ही कॉलम बना, छोटा सा एक ही कॉलम बना। आप यहाँ पे यदि इसको सेल करते हैं तो अगेन आपका यहाँ पे एसएल हिट हो जाता है, यहाँ पे एसएल हिट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि एसएल हिट होता है तो कितना बड़ा है, ये है आपका 36,615 और अगले ही पल में 36,668, तो यहाँ पे आपके तकरीबन 40-50 पॉइंट का यहाँ पे एसएल हिट हो जाता है आपका और आप यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस ट्रेड में यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे, बट यहीं पे आपकी एंट्री बन गई है दोबारा, क्योंकि ये बाइंग में आ गया है और ये कैंडल ऊपर में क्लोज कर गई है। इस कैंडल का मैं क्लोज देखूँ तो ये है 36,680 और इसका हाई में देखूँ तो इसका हाई है आपका 36,740, यहाँ पे है 680 और वो है 40, यानी कि आपको 60 पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन 60 पॉइंट आपको नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि इतना इसका कुछ है ही नहीं ऊपर में, कैसे निकलोगे? नहीं तो यहाँ सिग्नल आया नहीं कुछ आया, यहाँ पे तो बाइंग का ही आ रहा है पूरा पूरा, तो आप कहाँ निकलेंगे? आप निकलेंगे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 2 कॉलम बन गए हैं इसमें, ठीक है, ये 1 ये 2, मतलब इस कैंडल ने हमें बता दिया कि भैया अब निकल जाओ यहाँ पे। ये कैंडल ने कहाँ क्लोज किया आपका, ये किया है यहीं पे 36,655 पे, यानी कि 35 पॉइंट का यहाँ एसएल आपको लगा है, लेकिन आपका यहाँ सेल भी आ गया है अगले पल में। ये तो अगला वाला शुरू हो गया जो कि मैंने बता दिया, यहाँ से आपका सेल स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका एक दिन का मैंने चार्ट बताया, पूरा एक दिन का, कि किस प्रकार से इसमें पूरे दिन ये काम होना था। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। आप ये कहेंगे सर ये तो आज हो गया, आप बता दिया, पीछे में बताओ थोड़ा क्या हो रहा है। चलो ओके, यहाँ से देखते हैं। ये 28 तारीख का देख लेते हैं। 28 वाले में क्या क्या, ये ऊपर में था, यहाँ ये बाइंग में था, लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि हमें यहाँ से सिग्नल नहीं मिला, कहीं भी बाइंग का हमें सिग्नल मिला ही नहीं। एक जगह यहाँ हमें सिग्नल मिला है, ये भी ऊपर में है और ये हमें यहाँ बाइंग का सिग्नल मिला है,
ऊपर में ये वाला में, ठीक है। तो इसमें हम लेंगे, ट्रेड लेंगे, हम क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसने क्लोज दिया है ऊपर में, इसमें ऊपर में क्लोज दिया, तो इसका जो क्लोज है वो है दोस्तों 36,047, यानी कि 36,050, ठीक है, 36,050। लेकिन यहाँ पे जैसे ही ये फ्लैट हो गया है, यहाँ पे फ्लैट हो गया, इसमें कुछ भी डिसीजन नहीं आ रहा है, यहाँ हम नीचे में निकल जाएंगे, इसके आसपास हम निकल जाएंगे कहीं भी, ठीक है, इसके हम आसपास निकल जाएंगे, जो कि इस कैंडल का आप देखेंगे 36,000 जो लो है वो 26 का है, तो मात्र 20-30 पॉइंट का एसएल किया, आपका निकलोगे, यहाँ क्लियर डायरेक्शन है ही नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर डायरेक्शन आया है, ये नीचे में भी है, यहाँ पे सेल है आपका, आराम से सेल का ट्रेड लीजिए और इसको राइड कीजिए जब तक कि ये बाइंग में ना आ जाए। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में इसलिए आपको ये बहुत सारा ऐसे करके दिखा रहा है, लेकिन आपके एसएल हिट होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप यदि ढंग से ट्रेड कर पाएंगे तो आप देखेंगे एसएल बहुत छोटे छोटे हैं, 20-20, 30-30 पॉइंट, 50-50 पॉइंट के एसएल हैं, और आप ट्रेड को जब राइड करते हैं तो आप देखो कितना आपको बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन मिल रहा है। यहाँ से देखो आप, मान लो आपने 2-3 बार एसएल हिट भी करा दिया, आपके 100 पॉइंट चले भी गए हैं पिछले दिन के कमाए हुए, तो यहाँ आप देखो कितने, यदि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसके हिसाब से यदि आप चल रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने बाइंग का हमें सिग्नल यहाँ दे दिया है, ठीक है, इस कैंडल में हमें बाइंग का सिग्नल मिल गया है। ये हमारा कितना है, हाई है 36,050 का ही हाई है इसका, तो 36,050 पे हमने यहाँ पे एंट्री ली, और आप तब तक नहीं निकलेंगे जब तक कि ये देखो ये 36 पे चला गया, आप यहाँ एग्जिट कीजिए, ठीक है। 150 पॉइंट है यहाँ आपके पास यहाँ पे, उसके बाद ये ऊपर चलते रहा, चलने दो इसको, आप सेल नहीं करना है, इसको सेल नहीं करना, कहीं भी सेल नहीं करना जब तक कि इसके नीचे में आके क्लोज ना कर जाए। यहाँ कुछ नहीं हुआ, इसको इग्नोर करो आप, है ही नहीं कुछ भी उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक थोड़ा सा यहाँ पे एक बना है, एक सिनेरियो यहाँ पे बना है, तो ये मैंने कवर कर दिया, शायद आपका ऑलरेडी कवर कर दिया, ओके। तो पीछे चलते हैं, थोड़ा पीछे में देख लेते हैं। यहाँ पे मैं छोटे छोटे वाले भी कवर कर रहा हूँ आपको, ताकि आपको परेशानी ना हो। ये देखो पूरा दिन सेल में, इस ट्रेड को कौन बाई करेगा मुझे बताओ आप इसको बाई करते, कभी भी बाई इसमें आया ही नहीं, पूरे दिन भर कोई बाई नहीं है इसके अंदर में, आराम से बैठे रहो आप, बस देखते रहो। ये देख लो आप, इसमें कहाँ बाई आया है, कहीं भी एक दिन भी बाई नहीं है इसमें, 1 मिनट के लिए बाई नहीं आया इतनी देर में, ठीक है। यहाँ से जब ये ऊपर में गया, कैंडल ने क्लोज किया, आप यहाँ पे बाई कीजिए, एसएल आपका ये है, इसके नीचे में क्लोज, कैंडल क्लोज, एग्जिट बराबर में निकल जाइए, ठीक है, कम से कम बचे तो सही। तो जिस दिन मार्केट आपके फेवर में होगा उस दिन आपको अच्छा इसमें मूवमेंट कैसे निकालेंगे। अब बोलेंगे किसी दिन तो कुछ हो रहा है, किसी दिन कुछ हो रहा है, ये इसमें लफड़े होंगे। इसके लिए आप ये देख लेना है कि देखो ऑप्शन बाइंग करते हो आप, ऑप्शन बाइंग के लिए आपका सबसे बेस्ट डे होता है एक तो एक्सपायरी के दिन, क्योंकि वहाँ पे सस्ते मिलते हैं। मंडे को आप देखेंगे मार्केट ज़्यादातर रेंज बाउंड रहती है, इसमें आप देखेंगे कि ट्यूसडे को, तो उस दिन भी मार्केट क्या होता है कि ऑप्शन आपके जो है वो एडजस्टमेंट होते हैं और उनमें प्रीमियम लूज होता है मंडे को और ट्यूसडे को, ठीक है। इन दोनों दिन आपका प्रीमियम जाता रहता है, लेकिन वो क्या होता है कि एक रेंज में जाता है, न तो आप उसमें सेल में पैसे बना सकते हो, न बाई में पैसे बना सकते हो। तो ये 2 दिन आपने अवॉइड करना है। लेकिन आपको जब बढ़िया सा यदि अपॉर्चुनिटी मिले एंट्री का तो आप ले सकते हो। तो मंडे और ट्यूसडे को ऑप्शन सेल करने में भी दिक्कत है और बाई करने में आपको अपॉर्चुनिटी सही मिलती है तो आप बाई कर सकते हैं मंडे ट्यूसडे को, ठीक है। लेकिन सेल तो बिल्कुल ही मत करना आप। और वेडनेसडे को आप सेल कर सकते हैं, उस दिन आप बाई नहीं करना है। और बाई आप तब करना है कि जब आपको बढ़िया से अपॉर्चुनिटी सही दिखाई दे तो आप बाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ज़्यादातर इसको आप फ्राइडे में कर सकते हो और आप अपना इसमें आप कर सकते हो फ्राइडे और थर्सडे को आपको प्रीमियम सस्ते मिलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप इसको कर सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। इसमें एक EMA का शायद वो लाइन हट गया, कोई बात नहीं है। आप इसको और अपने एंड से टेस्ट कीजिए पीछे क्या हुआ है, कैसे हुआ है। 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप कंफर्टेबल हैं या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप कंफर्टेबल हैं, आप उसी हिसाब से देख करके इसको थोड़ा बैक टेस्ट कीजिए और उसके बाद में पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए 1 महीने का, और फिर इसमें आप अपना काम कीजिएगा। ये देखो यहाँ पे कितना बढ़िया यहाँ पे हमें दिखाया है इसने। वो कहाँ चला गया हमारा, आ गया है ऑलरेडी, ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा काम हुआ है। यहाँ पे ये मार्केट यहाँ पे सेल में आया, इसके नीचे में था, और यहाँ पे आपके 2 यहाँ कॉलम बन गए हैं, यहीं पे आपका सेल हो गया। आराम से देखो कितना बड़ा पैसा बनता है आपके पास।
और ये जब तक ऊपर नहीं जाएगा, नीचे की साइड में आप इसको देखना, ये आपको तकरीबन 40 पे जब आता है तो निकल जाना है, ठीक है। 40 पे जैसे यहाँ पे आया तो निकल जाना था आपने। और इसको बाई तब तक नहीं करना जब तक इसमें नहीं आ जाता। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो और बढ़िया से दिखा देगा आपको, लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो मैंने बताया स्टार्टिंग में कि निकलने में प्रॉब्लम आती है, जो बड़ी गिरावट आती है तो फिर निकलने का चांसेस नहीं मिलते हैं। जस्ट लाइक दिस, ये देखो यहाँ पे तो इसने कब दिया, यहाँ पे बताया है, इतनी देर तक कौन बैठ पाएगा। यहाँ पे इसमें इतनी बड़ी गिरावट हुई कि यहीं पे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये दिक्कत आती है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप कीजिए, इसको इंट्राडे में करते हैं तो ठीक है। इसमें यहाँ पे देखिए आप, ये पूरा सेल में, दिन भर सेल में, कौन इसको बाई करेगा। यहाँ पे ऊपर क्लोज कर रहा है लेकिन फिर भी बाई नहीं करना है जब तक कि ये बाई में नहीं आ जाए। ये पूरा सेल में आपका मार्केट। यहाँ पे आप देखेंगे इसके नीचे में क्लोज किया है, यहाँ पे आपका सेल में आया आराम से। यहाँ पे 200 150 200 300 पॉइंट आपके यहाँ पे बन गए हैं। ये देखो ये आपका है 696 और 895, यानी कि तकरीबन 200 पॉइंट आपके यहाँ पे आ गए। ठीक है दोस्तों, तो इसको कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ही आपको सही बना सकती है, अदरवाइज़ दुनिया का कोई आदमी नहीं है कि जिससे आप अपना पहचान कर पाए, जो आपको पैसे के लिए आपको ये कुछ बताएगा कि जिससे आप अर्न कर पाएंगे। आप खुद से काम करेंगे बेटर होगा। खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे चार्ट पैटर्न और ढूंढने की कोशिश कीजिए और आराम से अपना काम कीजिए। थैंक यू।